जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग को वीडियो कैसे लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो साथी चैनल पर नए आते हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 अभ्यास 1J। इसके पहले आप लोगों ने आई तक सभी वीडियो देख रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे भी होंगे। आज हम देखेंगे अभ्यास 1J, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड पे, यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं हम बारी बारी से यहाँ पर बोर्ड पे समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और बारी बारी समझें कि क्या चीज़ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखें, जैसे यहाँ पर एक टर्म है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को मैंने शुरू में भी बताया है कि परिमेय संख्या क्या होता है। जब हम किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है, किंतु एक कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या की कंडीशन है। बाकी हम किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कोई पूर्णांक लिख लूँ, -2 लिख लूँ, 8 लिख लूँ, 0 लिख लूँ या कुछ भी लिख लूँ, 13 लिख लूँ, -13 लिख लूँ, इसके बटे में मैं 3 लगा दूँ, 5 लगा दूँ, 1 लगा दूँ, 5 लगा दूँ, तो ये सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। ये सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। इसके बाद हम बात करें शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैं किसी संख्या से भाग करूँ, सपोज जैसे यहाँ 3/4 है, ठीक है। यदि हम 3 में 4 से भाग करें तो देखें, भाग करते हैं, 3 में 4 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? ये भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर हमें दशमलव उतारना पड़ेगा और यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 × 7 = 28, यहाँ पर 2 आ गया और ये कट गया। अब हम एक 0 बढ़ा सकते हैं और 4 × 5 = 20, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, दशमलव के 2 अंक बाद जाने पर ये कट जा रहा है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.75 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या कट जाए उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव संख्या, ठीक है। अर्थात ये कि जो कुछ अंक जाने के बाद दशमलव के बाद शांत हो जाए उसको हम शांत दशमलव, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल में और भी कोई शांत दशमलव हो सकता है। जैसे आप 7/5 को ले लेंगे, इसको भी भाग करेंगे, इसको भी भाग करेंगे तो ये भी शांत दशमलव, अर्थात कट जाएगा दशमलव की कुछ संख्या जाने के बाद। इसके बाद होता है अशांत दशमलव। अशांत, मैंने वहाँ पर लिखा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। ये क्या क्या होता है इसको देखेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अशांत मतलब ये शांत होने वाला नहीं है, ये शांत होने वाला नहीं है। जैसे कोई एग्जाम्पल हम मान लो ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर, जैसे मैं ले लूँ 1/3, 1/3। अब हमें क्या करना है? 1 में 3 से भाग करना है, तो हम यहाँ पर भाग करके दिखाते हैं। देखें, 1 में 3 से भाग करेंगे तो ये नहीं जाएगा भाग, तो हम यहाँ पर 0 पहले, यहाँ पर दशमलव 1 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, फिर 1 आएगा, फिर 1 0 हम बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 × 3 = 9। अर्थात क्या होगा? 1 आता रहेगा, मैं 0 बढ़ाता रहूँगा और 3 बार वो जाता रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे बार बार जाता रहेगा। मतलब क्या हो सकता है? वो कभी भी कटेगा नहीं, वो कभी भी कटेगा नहीं। तो जो कभी कटेगा नहीं उसको हम बोल देंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, मतलब ये कभी भी
शांत होने वाला नहीं है। जो शांत नहीं होगा उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो इसको समझते हैं कि ये देखेंगे यहाँ पर शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और यहाँ पर देखेंगे मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो शुद्ध क्या होता है, शुद्ध अशांत, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ, 2/11, 2/11, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसका मतलब इसको दशमलव बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 में 11 से भाग करना होगा। तो देखो यहाँ पर हम भाग करते हैं, 11 से 2 में भाग करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर हमको एक दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब एक बार ये जा सकता है, एक बार ले गए हम, तो यहाँ पर बचा 9 और ये कट गया, फिर एक हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 8 88 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, ये कट जाएगा, फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर हम 11 लिख देंगे, तो ये 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, ये कट गया, फिर एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर ये कितने बार जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको कि सर जी ये तो बार बार वही आ जा रहा है, हाँ ये बार बार यही आएगा, ठीक है। तो जो ये बार बार रिपीट होने लगता है, दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होने लगती है उसको हम बोलेंगे शुद्ध अशांत आवर्ती बोलेंगे। मतलब देखिए दशमलव का पूरी संख्या रिपीट हो रही है कई बार ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध अशांत आवर्ती बोलेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18। अब इसको देखो जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, या तो आप इसके ऊपर ऐसे बार लगा दो, क्या लगा दो, या आप जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, या 0.18, इसी के ऊपर आप पहले अंक के बाद जितना अंक रिपीट हो रहा है और दूसरे अंक के पर ऊपर बिंदु लगा दे वैसे, ठीक है, ऐसे बिंदु लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 से लेकर 8 तक फिर बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब यही हो जाएगा। अब देखें क्या होता है मिश्रित अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लूँ इसके समझाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 1/6, क्या ले लूँ 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमको दशमलव में बदलने के लिए 1 में 6 से करना होगा भाग। तो चलिए भाग करके देखते हैं। तो देखें 1 में 6 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक बार 6 1 + 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 4, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 6 6 36 आपको पता है, यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ये कटा, फिर 0 में बढ़ाए 6 6 36, फिर ये कटा, फिर 4 आया, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा। अर्थात ये क्या होगा, ऐसे 6 6 6 6 6 6 6 12 ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें एक नहीं रिपीट हो रहा है, एक अंक जो है वो नहीं रिपीट हो रहा है, केवल 6 रिपीट हो रहा है, क्या केवल 6 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम दशमलव में बदलने के बाद कोई एक संख्या ना रिपीट हो और केवल कोई और अंक रिपीट होता रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित। अर्थात यहाँ पर देखें अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर 1 और 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 6 ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अशांत आवर्ती। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 0.16 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 ये 1 पे बार नहीं लगा, केवल 6 पे ही लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में यहाँ दशमलव का पूरा अंक रिपीट हो रहा है, पूरा अंक रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित में पूरा रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब मिश्रित में यहाँ मिक्स रहेगा और यहाँ पर शुद्ध में शुद्ध रहेगा, मतलब पूरा रिपीट होगा, और यहाँ पर पूरा रिपीट नहीं होगा। तो जिसमें पूरा रिपीट नहीं होगा उसको मिश्रित अशांत, और जिसमें पूरा रिपीट होगा उसको शुद्ध अशांत आवर्ती। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं अभ्यास में। देखेंगे हम लोग अभ्यास 1J में क्या, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करिए।
तो क्या करेंगे, हमें 11/3 दिया हुआ है, तो हमें 11 में हम 3 से करेंगे भाग। तो देखें 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0, 3 छक 18, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 छक 18, यहाँ पर 2 आएगा, ये कट जाएगा, फिर 3 छके 18। अब आप कहोगे सर जी रहने दो, ये बार बार वही आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये 3.6666 आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6, इस पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे बार, ठीक है, 3.6 बार ऐसे लिख सकते हैं, या इसी पे बिंदी लगा देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है 17/5, 17/5, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखें हमें क्या करना होगा, 5 से 17 में भाग करना होगा। तो 5 तियाँ 15, 2 आ गया, यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 5 अच्छा दशमलव, 5 चौक 20 हो गया, तो ये कट गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3.4 आ गया, 3.4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है। इसके बाद 19/6, इसको देखें 6 से हमें भाग करना है 19 में, तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 1 कटाइए, यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 6 1 में 6 हो जाएगा, ये 4, फिर यहाँ पर 0, 6 चौक 36, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हम बढ़ाएंगे, तो 6 चौक 36, अर्थात फिर ये 4 आता रहेगा और यहाँ पर 6 बार ये जाता रहेगा। सच पढ़ें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.16 बार लगा सकते हैं, 6 पे लगाएंगे बार, क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा है, 1 नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बचता है एक और क्वेश्चन 3/8, 3/8 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हमको दशमलव में लिखना है। तो देखें कैसे लिखेंगे, 8 से हम करेंगे 3 में भाग, नहीं जाएगा, यहाँ पर हम दशमलव उतारेंगे, दशमलव यहाँ पर 0, तो 8 तिरिक 24, 3 बार, यहाँ पर 6 आया, ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, तो 8 7 56, यहाँ 4 आया, ठीक है, ये कट गया, तो 8 5 40, तो यहाँ पर कितना लिखते हैं, 0.375, ठीक है, 0.375, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, इसका अभ्यास 1G का जो सेकंड पार्ट आएगा उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें हम एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा, देख कर ही आप बता दोगे कि कौन सा शांत दशमलव होगा और कौन सा अशांत दशमलव होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित परमीय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। तो इसको भी आप कर सकते हैं आसानी से, ऐसे ही भाग करके। यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर यहाँ पर माइनस है, जैसे सपोज 5/2 है, ठीक है, इसको आपको बदलना है। तो आप क्या करना है, 5 में 2 से भाग करना है। देखो कैसे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये नहीं जाएगा, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अभी तो चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, अगर हम देखें तो -2.5 हो जाएगा, इसको हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। आप लोग अगर कर पाइए तो करिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ही बताऊँ। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा और ट्रिक भी बताता रहूँगा साथ साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी